मैं दिल्ली में लगभग 9 सालों से योग का क्लासेस दे रहा हूँ। मेरा नाम हुआ पंकज कुमार मिश्र। गौरी शंकर गिरजा योग नेचुरलपैथी ट्रस्ट है मेरा, उसका मैं चेयरमैन हूँ। और मैं सामान्य लोगों को योग नहीं सिखाता। जो बीमार हैं, जो आधुनिक चिकित्सा से थक चुके हैं, हार चुके हैं, जैसे जॉइंट्स पे, जिनके नीज का ऑपरेशन बोल दिया हो, बेशक एम्स, मेदांता, अपोलो, चाहे दुनिया में कोई भी, 100% वो रिपेयर होता है। और एक चीज़ मैं आपको तमाम देशवासियों से ये कहना चाहूँगा कि योग एक ऐसी अद्भुत क्रिया है, योग एक ऐसी अद्भुत क्रिया है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन अर्न होता है। और संसार की हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं, रनिंग है, दौड़ है, तो उसमें हमारा ऑक्सीजन बर्न होता है। इसलिए योग ज़रूर कहें, इससे आप 100% निरोग रहेंगे। धन्यवाद। ठीक से जानना चाहता हूं कि आपका योगा जो है, योगा अभ्यास से आपने कोविड के ऊपर कुछ काम किया? चूँकि मेरे संस्था के नाम से ही आप अवगत हैं कि गौरी शंकर गिरजा योग एंड नेचुरलपैथी ट्रस्ट, हमने कोविड का दवा बनाया हुआ है। और ये हम डॉक्टर एम बली, जो आपके देश के 3 राष्ट्रपतियों के डॉक्टर हैं, विश्व में उनकी 6ठी रैंकिंग है। 10 रोगियों पे उन्होंने मेरे दवा का परीक्षण किया। और एम्स के डॉक्टर हैं डॉक्टर BD चौधरी, उन्होंने 39 पेशेंट पे दवा का परीक्षण किया और उसका मुझे पत्र मिला हुआ है। मैं इस दवा को भारत सरकार को देना चाहता हूँ। बुखार के मामले में मैं खास करके एक बात ये कहना चाहूँगा कि वायरल है, चिकनगुनिया है, डेंगू है। डेंगू हो गया तो हम प्लेटलेट्स चढ़ाते हैं। तो प्लेटलेट्स जब चढ़ाएंगे तो हमारे बॉडी में लगभग 10,000 के आसपास हमारा प्लेटलेट्स बनता है। 1 यूनिट हम प्लेटलेट्स देते हैं। तो लेकिन हमारे पास एक ऐसी दवा है जो अगर 50 साल से नीचे का आदमी है तो एक दिन में 20,000 प्लेटलेट्स वो बनाएगा डंके की चोट पे। मैं ये भारत सरकार को दे भी देना चाहता हूँ, लेकिन कोई सक्षम संस्था, सक्षम एजेंसी हमसे संपर्क ही नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा नेटवर्क इतना मजबूत अभी नहीं है। ठीक, सवाल लो। जी सर, क्या कहेंगे? जय श्री राम। पहले तो समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जैसे कि हम योग करने के लिए हमारे पंकज मिश्रा जी, जो कि एक योग संस्थान चला रहे हैं और असाध्य रोगों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं और रोगियों को रोगों से मुक्त कर रहे हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं कि युगों युगों से जो योग की जो हमारी कला है, ये भारतवर्ष के अंदर बहुत प्रचलित है। और इसको असल पहचान दिलाने के लिए हमारे तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इस योग को पूरे विश्व के अंदर इसकी पताका फहरा कर रखी है। और गुरु स्वामी रामदेव और पंकज मिश्र जी ने, इन लोगों की ही देन है कि योग के द्वारा जो हमारे देश के नौजवान फौजी इतने मजबूत हो चुके हैं, उसकी जो एक मिसाल देखने को मिली गलवान घाटी में। गलवान घाटी में जो देश के बलवान हैं हमारे, उन्होंने नाटे और जो चीनी जो छोटे सैनिक हैं, आपने देखा होगा उनको किस प्रकार से गलवान घाटी में उनको धूल चटाई। और आज योग के बारे में बता देना चाहता हूं कि योग से ही उत्पन्न हुए हैं योगी। योगी आदित्यनाथ, योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जब जब इस देश पे संकट आया है तो योगियों ने ही सत्ता को संभाला है। योग से व्यक्ति बलवान होता है, शक्तिशाली होता है, उसकी बुद्धि एक बलवान और शक्तिशाली रूप में कार्य करती है। जो आज योग ही एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, इस देश को स्वस्थ रख सकते हैं। जिस देश में योग को बढ़ावा दिया जाए, उस देश का नौजवान, उस देश का फौजी सक्षम होगा लड़ने के लिए। आज चाइना और चालबाज चाइना जो है और गद्दार पाकिस्तान जिस प्रकार से अपनी फौजों को बॉर्डर पे लेकर के खड़ा हुआ है गलवान घाटी में और सियाचिन में, ग्लेशियर में, ये देखिए कि सियाचिन और ग्लेशियर में जो उनके सैनिक है 1 महीने नहीं टिक पा रहे। और हमारे योग करने वाले और एक्सरसाइज करने वाले बलवान सैनिक, भारतीय सैनिक सालों 6-6 महीने टिके रहते हैं। इसकी वजह यही है कि योग साधना से आज हमारे देश का नौजवान मजबूत और सक्षम है। और हमारी तीनों सेनाओं के सामने जो योग के साथ इतनी बलवान रूप से खड़ी है, उसका मुकाबला करने के लिए
कोई भी सेना पूरे विश्व की उससे मुकाबला नहीं कर सकती। हमारी देश की जो तीनों सेनाएं हैं वो चौथे नंबर पे आती हैं, इसका कोई मुकाबला नहीं है। और देखिए अगर युद्ध होता है तो इन एक साथ दोनों मोर्चों पर भारत के सैनिक मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं।